हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले यूट्यूब पर सर्च करिए प्रोजेक्टाइल मोशन अपना वाला अजीज़ बोहरा और वो वीडियो देखिए। वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखने के लिए यहाँ आए। और उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जो प्रोजेक्टाइल है उसके पाथ की इक्वेशन। उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने 4 इक्वेशंस प्रूव की थी या डेरिवेशन सॉल्व आए थे हमारे पास। वो डेरिवेशन कुछ इस टाइप से थे। एक डेरिवेशन था x इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0 t। दूसरा डेरिवेशन था y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी। ठीक है, हाफ जी टी नहीं, सिर्फ जी टी। ठीक है। तीसरा डेरिवेशन था हमारे पास vx इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0। और चौथा डेरिवेशन था हमारे पास वी वाई इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये था हाफ जी टी स्क्वायर और ये था हाफ जी टी। ये 4 डेरिवेशन हमने इसके पहले वाली वीडियो में सॉल्व किए थे। क्या था? x इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0 टी। अगला डेरिवेशन क्या था? y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद वाला डेरिवेशन क्या था? x इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0 और vy इज इक्वल टू क्या था? v0 साइन थीटा 0 माइनस जी टी। vx और vy क्या है? वेलोसिटी का x और y डायरेक्शन में कंपोनेंट। और ये x और ये y क्या है? पोजीशन का x और y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो अब हमें क्या सोल्व करना है? हमें सोल्व करना है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये सोल्व करने के लिए ये हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन? x इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0 t और सेकंड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से t की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे? t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0 t। ये v0 कॉस थीटा 0 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x अपॉन v0 कॉस थीटा 0 इज इक्वल टू t। अब ये जो t है, t की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इन इक्वेशन सेकंड। तो इन इक्वेशन सेकंड में हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0। तो एज इट इज़ इस t की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे? x अपॉन v0 कॉस थीटा 0 माइनस हाफ g। अब इस t की स्पेस पे फिर से हम क्या लिखेंगे? x अपॉन v0 कॉस थीटा 0 एंड होल स्क्वायर। यहाँ पे t का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये v0 से v0 तो क्या हो जाएगा? कैंसल। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो यहाँ लिख देंगे टेन। तो y इज इक्वल टू टेन थीटा 0 x माइनस, देखो अब यहाँ पर जो g है वो तो एज इट इज़ x का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया x स्क्वायर। ये 2 एज इट इज़ और ये क्या है? v0 कॉस थीटा 0 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? x स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया, तो ये स्टेप आ गई। तो जो हमारा थीटा है वो तो क्या है? कांस्टेंट है। अगर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और इस टाइप से अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी v0। तो जो इनिशियल वेलोसिटी v0 है वो तो क्या रहेगी? कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी v0 कांस्टेंट रहेगी। तो इसके लिए उसके लिए टेन थीटा 0 की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। और 2 तो कांस्टेंट है, v0 कॉस थीटा 0 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। g कांस्टेंट है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी कितना रहता है? कांस्टेंट।
तो इस कांस्टेंट को हम सपोज कर लेते हैं a और इस पूरे कांस्टेंट को हम सपोज कर लेते हैं b। तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। इस पूरे को हम क्या सपोज कर लेते हैं, प्लस b सपोज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। पैराबोला मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ये जो पाथ है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये जो शेप है, एक इसका शेप है, पैराबोला का शेप है। तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कुछ इस टाइप से रहेगा, किसके जैसा रहेगा, पैराबोला। तो हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये दो इक्वेशंस इसके पहले सोल्व की थी। इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन सेकंड में। तो हमारे पास वाई के लिए इक्वेशन आ गए और ये इक्वेशन किसके आ गए, हमारे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब उसका पाथ कैसा रहेगा, पैराबोला रहेगा। क्लियर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे इसी में, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसका क्या था, वाई डायरेक्शन ये है, एक्स डायरेक्शन इस टाइप से उसका क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें देखना है कि जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर फेंकेंगे, तो जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि इस पॉइंट के बाद अब वो ऊपर जाना उसने बंद कर दिया, ऊपर जाना बंद कर दिया, मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, ज़ीरो। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इसलिए हम कौन सी इक्वेशन के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन के हेल्प से। तो इक्वेशन क्या है हमारी, वी वाई इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो माइनस जी टी। अब मैक्सिमम हाइट के लिए जो वी वाई है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ज़ीरो। और मैक्सिमम हाइट पर जो टाइम रहेगा उसको हम किससे शो करेंगे, टी इज इक्वल टू टी एम। मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम रहेगा उसको किससे शो करेंगे, टी इज इक्वल टू टी एम। तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो माइनस जी टी एम। ये जी टी एम इधर माइनस में, इक्वल टू के इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी टी एम इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो। तो टी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो जी टाइम लगेगा। इस वैल्यू को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो टी एम की वैल्यू कितनी आई है हमारी, वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी। अब मुझे क्या निकालना है, अभी तो मैंने क्या निकाला कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको टाइम कितना टाइम लगा। लेकिन अब अगर मुझे निकालना है कि इस पॉइंट से लेकर इस पूरे पॉइंट तक, इस पूरे टाइम में कि यहाँ से लेकर वो गया यहाँ पर और फिर यहाँ पर आकर रुक गया, तो ये पूरे टाइम में उसको पूरे डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, या इसको जिसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इस पूरे फ्लाइट में जितनी देर तक वो हवा में था उतनी हवा में रहने में उससे कितना टाइम लगा, वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जब वो इस पॉइंट पर आएगा, जब वो इस पॉइंट पर आएगा तो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ हो रहा है, ऊपर। और इस पॉइंट पर तो वो जहाँ से चला था, इस पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, ज़ीरो, क्योंकि ये वापस इसी पॉइंट की लाइन में आ गया, ऊपर गया क्या नहीं। तो लास्ट में वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसी इक्वेशन लूँगा जहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो रही हो, ज़ीरो। तो इस इक्वेशन में वाई है तो इसलिए इस इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, क्योंकि लास्ट में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। इसी टाइप से टी की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे, टी एफ। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किससे शो करेंगे, टी एफ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो टी एफ माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर। अब ये हाफ जी टी एफ इधर माइनस में, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो टी एफ। इस टी एफ से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये जी इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में।
ये 2 कहाँ है, डिवाइड में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। कुछ बच्चों को डिवाइड और जो कुछ वीक बच्चे होते हैं उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो सीधी सी बात है, इक्वल टू इधर जो चीज़ ऊपर लिखी है वो उधर जाकर नीचे हो जाएगी, और जो चीज़ नीचे लिखी है वो उधर जाकर क्या हो जाएगी, ऊपर। तो हमारे पास टी एफ की जो वैल्यू है, यहाँ से टी एफ की वैल्यू आएगी V0 साइन थीटा 0 2 और अपॉन में जी। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये जो V0 साइन थीटा 0 जी है, ये किसकी वैल्यू है, ये टी एम की वैल्यू है। तो इसी के स्पेस में हम क्या लिख सकते हैं, टी एफ इज इक्वल टू 2 टी एम। तो जो टी एफ है, टी एफ मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा उसके कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो जो टी एफ है उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। टी एफ इज इक्वल टू कितना आया, V0 2V0 साइन थीटा 0 अपॉन जी। क्लियर दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा, हाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें क्या निकालना था, एक तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगेगा, उसके लिए हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन की हेल्प ली और वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया 0, और वहाँ से हमने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाला। फिर हमें क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कब निकलेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें पता है कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो हमने ये वाली इक्वेशन ली और इसमें वाई की वैल्यू कितनी पुट की, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसी में हम, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये इस टाइप से हमारा प्रोजेक्टाइल हुआ। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लेनी पड़ेगी, मतलब हमें ये वाली इक्वेशन लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू V0 साइन थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैक्सिमम हाइट पर टाइम कौन सा लेंगे, मैक्सिमम हाइट वाला टाइम। तो मैक्सिमम हाइट पर जो टाइम था वो कितना था, Tm। तो इसलिए ये जो t है इसकी स्पेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये Tm की वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V0 साइन थीटा 0। Tm की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, V0 साइन थीटा 0 अपॉन जी। इस t की स्पेस पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, Tm वाली वैल्यू लिखेंगे, टाइम का जो मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम रहेगा वो लिखेंगे। आ रहा है ना समझ में, नींद तो नहीं आ गई। टाइम का कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे, वाला टाइम लिखेंगे जो मैक्सिमम हाइट पे कितना टाइम था। तो मैक्सिमम हाइट पे ये टाइम था, तो टी की जगह पर ये वाला टाइम लिखेंगे। तो माइनस हाफ जी टी, फिर से टी की जगह हम क्या लिखेंगे, V0 साइन थीटा 0 अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये V0 साइन थीटा 0, V0 साइन थीटा 0, तो V0 साइन थीटा 0 का होल स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ जी। अब इन दोनों में मैं स्क्वायर अलग अलग कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, V0 साइन थीटा 0 स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ये आ गया। अब एक जी से ये जी क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हमारे पास क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके अपन में भी जी है, इसके अपन में भी जी है, तो दोनों का एलसीएम भी क्या आ जाएगा, जी। अब ये जो 2 है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2V0 साइन थीटा 0 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है, V0 साइन थीटा 0 का होल स्क्वायर। तो ये 2 और ये 1, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 साइन थीटा 0 होल स्क्वायर अपॉन जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये मेरे पास क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी आई, V0 साइन थीटा 0 होल स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है। इसी को हम किससे शो कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो वाई की जगह हम HM भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज वाला है, वो देख लेते हैं अब। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये है वाई डायरेक्शन। इस टाइप से हमारा उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर पढ़ना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगी? एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के हमें ये इक्वेशन लेना पड़ेगी। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0। अब टी, अब जो टी है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको जो टाइम लगा वो टाइम किसके इक्वल रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट की। पूरी फ्लाइट में जो टाइम लगेगा, मतलब टी की स्पेस पे हमें ये टाइम रखेंगे। तो अगर हम टी की स्पेस पे ये वाला टाइम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज। और उस हॉरिजॉन्टल रेंज को हम किससे शो करेंगे? आर से। तो इसलिए इस एक्स की जगह में लिख दूंगा आर इज इक्वल टू v0 कॉस थीटा 0, और इस टी की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे? 2v0 साइन थीटा 0 अपॉन जी। इतना क्लियर है? अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू v0 जो है इस v0 और ये v0, तो ये क्या हो जाएगा? v0 का स्क्वायर, ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0 अपॉन जी। अब हमें पता है, क्या पता है? मैथ्स में हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा, सिंस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की स्पेस पे क्या है? थीटा 0 थीटा 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? v0 स्क्वायर, तो एज इट इज़ ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन में रेंज, तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन ली। और इस इक्वेशन में टाइम कौन सा रखा? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा कितना रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्स की स्पेस में मैंने लिखा आर और टी की स्पेस पे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गई? हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब रहेगी? जब 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम। जब 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी? 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो आर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। क्योंकि जो गिवन v0 है वो तो गिवन है हमारा, कि जो भी एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, और जो ग्रेविटेशन जी है वो भी कांस्टेंट है। तो रेंज मैक्सिमम कब रहेगी? जब 2 थीटा मैक्सिमम रहेगा। और 2 थीटा मैक्सिमम कब रहेगा? जब थीटा 0 इज इक्वल टू कितना? 45। तो क्योंकि तब 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। और हमें पता है साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है? साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। और यही क्या है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। 1 से बड़ी वैल्यू होती है क्या साइन की? नहीं। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या ये इस पूरे की हमें मैक्सिमम वैल्यू लाना था। इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 45। क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 45 रहेगी तो 2 थीटा की वैल्यू रहेगी 90, और इस 2 थीटा की स्पेस पे जब हम 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और इस साइन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? साइन 2 थीटा की स्पेस पे हम रख देंगे 1, तो v स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज कब रहेगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 45। क्लियर है सभी को? तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।